धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा, चमत्कार, सिद्धि या झूठ। भारत एक आध्यात्मिक देश है जहां संत, महात्मा, योगी और सिद्ध पुरुषों की परंपरा सदियों से रही है। इन्हीं में एक नाम तेजी से लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें अधिकतर लोग बागेश्वर धाम सरकार या बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ रही है, वैसे वैसे उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या सचमुच उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या वे एक सिद्ध पुरुष हैं, या फिर ये सब एक बड़ा भ्रम है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करें। बागेश्वर धाम और बाबा का उदय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की थी। बेहद साधारण परिवार से आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने बाल्यकाल से ही धार्मिक शिक्षा में रुचि दिखाई। उन्होंने वेद, पुराण, रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनकी सबसे खास पहचान बनी उनके दिव्य दरबार, जहां वे बिना पूछे लोगों की परेशानियां लिखते हैं, उनका नाम, उनके पूर्वजों के नाम और उनके जीवन की समस्याएं बता देते हैं। यही बात उन्हें रहस्यमयी और असाधारण बनाती है। क्या है सिद्धि की सच्चाई? धीरेन्द्र शास्त्री दावा नहीं करते कि उनके पास कोई जादू या टोना है। वे बार बार कहते हैं कि ये सब मेरे नहीं, मेरे आराध्य हनुमान जी की कृपा है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि वह कैसे किसी अनजान व्यक्ति का नाम, समस्या या अतीत जान लेते हैं, तो वे बड़ी सरलता से कहते हैं, श्रद्धा और साधना से सब संभव है। वास्तव में हिंदू धर्म में ऐसी सिद्धियों का वर्णन मिलता है जैसे अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, परकाया प्रवेश, मनोवाक्य ज्ञान आदि। कुछ लोग मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गहन साधना से इनमें से कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं। वैज्ञानिक नजरिए से विवाद कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर यह आरोप लगाते हैं कि वह केवल मनोवैज्ञानिक तकनीकों और जनरलाइज्ड बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर कई बार उनकी सिद्धियों को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के एक रैशनलिस्ट संगठन ने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वे वास्तव में चमत्कार कर सकते हैं तो वैज्ञानिक मंच पर आकर करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने इन आरोपों को नकारते हुए साफ कहा कि मैं चमत्कारी नहीं, हनुमान जी की कृपा का एक माध्यम हूँ। उन्होंने वैज्ञानिक मंचों से बहस करने की बजाय श्रद्धा और धर्म की राह पकड़ना बेहतर समझा। लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जो लोग उनके दरबार में गए हैं, वे कहते हैं कि वहाँ एक विशेष ऊर्जा होती है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें वर्षों की असाध्य बीमारियों से राहत मिली, कोई कोर्ट केस जीत गया, तो किसी की पारिवारिक समस्याएं हल हुईं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर सच में बाबा की कृपा? ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा प्रवचन का पैसा लेते हैं, परंतु दरबार पूरी तरह निःशुल्क होता है और लोग अपनी श्रद्धा से सेवा करते हैं। ये भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। मीडिया का नजरिया, मीडिया के एक वर्ग ने बाबा को फेक कहने की कोशिश की, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं। बाबा युवाओं को धर्म से जोड़ रहे हैं, रामकथा और हनुमान भक्ति को प्रचलित कर रहे हैं। वे देशभक्ति, सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए सकारात्मक संदेश देते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं? ये सवाल उतना ही गूढ़ है जितना कि ईश्वर के अस्तित्व का। परंतु एक बात साफ है, उनकी साधना, भक्ति और श्रद्धालुओं की निष्ठा ने उन्हें आज के युग में एक आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बना दिया है। शायद उनके पास अलौकिक सिद्धियां हों, या शायद उनका मन इतना पवित्र हो चुका है कि वे दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बागेश्वर बाबा एक नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है, और धीरेन्द्र शास्त्री उसी विश्वास का नाम है।